लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। ए बुढ़ाऊ, लिफ्ट। ये अंगूठा क्या दिखा रहा है? अरे हम तुमसे लिफ्ट मांग रहे हैं। ये लिपट क्या है? लिपट अमेरिका में लोग अंगूठा दिखाकर मुफ्त की सवारी मांगते हैं, जो आजकल अपने इंडिया में भी लोग अंगूठा दिखाते हैं, समझे? देखो हमारी घोड़ा गाड़ी गुम हो गई है, तुम हमको हमारे घर तक छोड़ दो। हम छोड़ देंगे, लेकिन कुछ इनाम उनाम मिलेगा? हम तुम्हें 10-15 गांव दे देंगे, गिरगांव, गोरेगांव, मचगांव। मचगांव? हाँ। डाक के साथ? डाक क्या, जहाज के साथ देंगे। आओ फिर बाबूजी, आओ, जय हो। आओ चल बेटा, चल 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 चल। गुलगुले, कहो फुकनी के। सुना है अपने राजा का चौपट होने वाला है। अबे इसीलिए तो कहता हूँ कि जितना माल खींचना है खींच ले, फिर ये मौका हाथ नहीं आएगा। महल पहुँचते ही अपना धंधा शुरू। फुकनी के अपना राजा बिल्कुल गधा है। बजा तुमका उल्लू का पट्टा है। आपको तो गाली मत दीजिए। क्या फर्क पड़ता है? अंधेर नगरी, चौपट राजा। टकेसर भाजी, टकेसर खाजा। वाह वाह वाह। फुकनी के, अरे अगर तुम जैसे नमक हराम नौकर हमको मिलेंगे तो हम फुटपाथ पर नहीं तो और कहाँ खड़े होंगे। उल्लू के पट्टों लगा पड़ा। फुकनी की सरकार, गुलगुले, हुजूर, ये हमारे आगे पीछे जो घोड़े आ गए हैं, कहीं हम रास्ता भूलकर मैदान जंग या महालक्ष्मी रेसकोर्स तो नहीं आ गए? बिल्कुल नहीं हुजूर, ये घोड़े तो आपकी स्वागत में आए हैं। और वो खोली? वो खोली नहीं सरकार, आपका राजमहल है जहाँ हम ठहरेंगे। और हम क्या झोपड़े में ठहरेंगे? हम नहीं, आप ठहरेंगे। हाँ। तो ये राजमहल हमारे बाप ने बनाया? जी नहीं सरकार, आपके बाप के बाप के बाप के बाप। बाप के नौकर के भतीजे ने बनाया है। चलो। फुकनी के सरकार, खोलो, हम उतरेंगे। टांगे अप, मुंह शट अप। जनाब हठयोगी हटीले ने मुहूर्त निकालकर हमसे कहा था कि 12:12 और 12 सेकंड पर ही हम महल में कदम पोशी कर सकते हैं। अभी 2 सेकंड बाकी हैं। तब तक के लिए आप लोग अपनी अपनी उठा के रखिए टांगे और सांस बंद। सांस छोड़ दीजिए। हाय कैप्टन। अरे ये क्या हुआ कैप्टन? हमें छुपा लो, अपने छुपा लो। रश्मा ये क्या कर रहे हैं? कैप्टन महल तो खड़ा है, फिर ये धमाका कैसा? ओफ राजकुमार, ये आपकी सलामी में तोपें चल रही हैं। नहीं कैप्टन, अगर हमारी सलामती चाहते हो तो ये तोपों की सलामी रोक दो कैप्टन। कैप्टन हमें बचा लो, बचा लो। ओ कमबख्तो! वही बचपना, वही शरारत है। क्या बचपन में हमने आपसे कोई शरारत की थी? जी नहीं। लेकिन मैडम आपकी तारीफ मलका विक्टोरिया। मलका विक्टोरिया? याद है बचपन में मैंने आपसे शादी की बात की थी? आपने हमसे शादी की बात की थी? उसके बाद हम क्या बेहोश हो गए थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैडम विक्टोरिया, अब तो आपकी उम्र हो चुकी है। हमारी शादी आपसे। एक्सक्यूज मी, वो शादी की बात मम्मी की नहीं हमारी हुई थी। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
आपका बाबा तो काफी आसान हो चुका है। ये बाबा नहीं है, ये तो बेबी चमेली है। अच्छा, हाँ। तो क्या इनकी शादी हो गई? जी नहीं, बस आप ही की राह देख रहे थे। देखिए ना राजकुमार साहब, अब आप अपने घर में किसी भी औरत को ले आइए। मलका फटोरिया, हम भी यही सोच रहे हैं कि हम किसकी औरत को अपने घर ले आए हैं। हसीना, क्या आपको भी हमारा इंतजार था? राजकुमार, हसीना, राजकुमार, इनको तो आप अपनी बहन समझिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप दोनों की शक्ल एक जैसी है। ऐसे लगता है जैसे दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। नहीं नहीं राजकुमार, ये तो मेरी... मैं जानता हूँ ये आपकी छोटी बहन है और आप इनकी शादी हमारे साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन, आपको हमारा साला बनने का इतना क्या शौक है? राजकुमार, मैं आपसे क्या कहूँ? कैप्टन, हम ये एक्शन देखकर समझ गए हैं और हमने अपना रिश्ता कैंसिल कर दिया। चल के हमारी कोठड़ी दिखाइए। चलिए चलिए। हाँ, इधर नहीं, मुझे भी क्या हो गया, उधर चलिए। चलिए चलिए। कैप्टन, आप तो हमें गोचड़ी की तरह चिपके हुए हैं, हमें आराम करने दीजिए। जरूर जरूर राजकुमार। वाह, फूकने के। जी हुजूर। फूक फूक कर कदम रखो। हुजूर, मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम पैदा कहाँ हुए गुलगुले? खटिया पर। तभी खटमल जैसे लग रहे हो। हम ये पूछ रहे हैं कि तुम कौन से मुल्क में पैदा हुए हो? जी। चुप रहो। आओ आओ टेलीविजन और जाओ, जाकर अपना काम करो, जाओ। फूकनी के। जी हुजूर। हम तुम्हें मंत्री बना देंगे। पाँव पकड़ू मंत्री नहीं, हम तुम्हें इनकम टैक्स ऑफिसर बनाएंगे। तुम गिनती जानते हो? जी हुजूर। तो गिनो। दुवतिया चौका पंजा छक्का, 7-8 नैला मिंडी, गुलाम रानी बादशाह इक्का। गुलगुले जी। इससे ये पूछो क्या ये पहले रमी का क्लब चलाता था? जी नहीं, टीन के टब बनाता था। टीन का टब? तो आज से तुम हमारे नहाने का टब साफ करोगे। हम तुम्हें टब साफू डिपार्टमेंट का मंत्री बना देंगे। हुजूर, मेरे लिए कोई खिदमत? तुम हमारी टोपी उतारोगे, कोट उतारोगे और पतलून उतारोगे। पतलून? घबराओ नहीं, हमारे पतलून के अंदर चड्डी है। अच्छा, उतारो। बाबा, मैं इंसाफ की एक बड़ी आशा लिए राजकुमार से मिली। फिर? बाबा, अंधे के आगे रोना अपने नैन खोने वाली बात हो गई। बेटा, इंसाफ को पल लग चुके, वो दुनिया से उड़ गया। सोच अब अपने देश का क्या होगा। जुल्म और नाइंसाफी की इस खेती में जरूर कोई बागी पैदा होता है। बाबा, आज से मैं आपकी बेटी नहीं, बेटा हूँ। छोटू मोटू, इधर आओ। हम तीनों मिलकर गरीबों की मदद करेंगे। आज से तुम दोनों मेरे साथी हो। तुम तो मुझे अपना जीवन साथी बना दो। तू मेरा जीवन साथी बनेगा? हाँ जुगनू। चल। अजी, अकेले ही अकेले मुझे अपनी खुशी में शामिल नहीं करोगे? नीलमा, खुशकिस्मती को हमारे घर में दाखिल होते हुए देखा है तुमने? मैंने तो सिर्फ कुमार साहब को रियासत में दाखिल होते हुए देखा है। और देखकर मुझे भी हंसी आ गई थी। अब तो तुम्हें भी यकीन हो गया होगा कि राजकुमार को नाकारा बनाने में हमने जो मेहनत की थी वो बेकार नहीं गई है। अब हुजूर का क्या कदम उठेगा? अब हमारा कदम तख्त और ताज की तरफ उठेगा और बड़ी आसानी से ताज हमारे सर पर आ जाएगा। और मेरे सर पे महारानी का? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। हमने हमेशा तुम्हें रानी समझा है, लेकिन अपने दिल की महारानी। ताज के साथ हमसे और भी कुछ मांग लो। डार्लिंग, तौलिया। तौलिया? तौलिया। ये लो, हमसे तो ये तौलिया ही अच्छा है। आहा।
टेलीविजन? आओ। क्या हाल है महल? वो कैप्टन आपको बिल्कुल बुद्धू समझता है और खुद राजा बनना चाहता है। साला बड़ा दिल फेंकू है। उस लड़की की टांग पकड़ कर दे पप्पी पे पप्पी पप्पी पे पप्पी। आप तो नहायत इत्मीनान से आराम फरमा रहे हैं। आराम राजकुमारों के लिए पैदा हुआ है और राजकुमार आराम के लिए पैदा हुए। फरमाइए, कैसे आना हुआ? मैं आपको याद दिलाने के लिए आया था कि आपकी सालगिरह में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन पिछले 2 महीने पहले हमारी सालगिरह हुई थी। कैप्टन, हम साल में कितनी बार पैदा होते हैं, हमें कुछ याद ही नहीं रहता। बड़े आदमी जब भी चाहें अपनी सालगिरह मना सकते हैं। लेकिन कैप्टन, हमें ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बार बार पैदा होकर बार बार अपनी अम्मा जान को तकलीफ दें। कैप्टन, इस बार आप हमारी सालगिरह मना लीजिए, लेकिन आज के बाद हम 4 साल तक पैदा नहीं होंगे, वरना खजाने में कमी हो जाएगी। हाँ, आप खजाने की चिंता ना करें। प्रजा अपने राजन के लिए तन के कपड़े तक देने के लिए तैयार है। तन के कपड़े? तो क्या रियासत के तमाम लोग हमारे जन्मदिन की पार्टी पर लंगोट बांध कर आएंगे? कहने का मतलब यह है कि रियासत के लोग धन दौलत सब कुछ दे सकते हैं। अगर हमारी रियासत के लोगों के पास इतना ही धन दौलत है तो उनसे कहिए कि वो अपने कुत्ते और बिल्लियों की सालगिरह मनाए या उन लोगों की सालगिरह एडवांस में मनाए जो पैदा होने वाले हैं, लेकिन हमें बख्शें क्योंकि हम एक बार ही जन्म लेकर पछता रहे हैं। तो हमें सालगिरह का बंदोबस्त करने की इजाजत है। कैप्टन, हम हमारी सालगिरह पर बहुत बड़ा केक काटेंगे। बहुत दिनों से हमने केक का नाश्ता नहीं किया है। हमने बहुत बढ़िया केक का ऑर्डर दे रखा है। आप कितने अच्छे हैं कैप्टन। कैप्टन, आप केक से मीठे हैं और नाश्ते से ज्यादा मजेदार। जी चाहता है एक दिन आपका भी नाश्ता कर डालूं। सुनो सुनो सुनो, नगरवासियों, हमारे महान महाराज सूरज कुमार के जन्मदिन पर ज्यादा से ज्यादा चंदा दो। जो ज्यादा से ज्यादा चंदा देगा वो महाराज का महान प्रेमी माना जाएगा। क्या बात है बाबूजी? महाराज के जन्मदिन का चंदा। धीरे बोलिए, मेरी पत्नी कई दिनों से बीमार पड़ी हुई है। धीरे तो बोल रहा हूँ, चंदा दो। चंदा? मेरे पास दवा दारू के लिए पैसे नहीं है बाबूजी। दवा दारू के लिए नहीं, कफन के लिए तो जमा कर रखे होंगे। बोलो। कहाँ जा रहे हो? जरा बाजार बनिए की दुकान तक जा रहा हूँ महाराज। राजन बाबू के जन्म का चंदा तो दो। महाराज, मेरी तरफ से तो महाराज को आशीर्वाद ही पहुंचा दो। 6 महीने नंगा रहने के बाद ये धोती और कुर्ता आज ही खरीदा महाराज। ये धोती और कुर्ता ही चंदे में दे दो, तुम्हें तो नंगा रहने की आदत है। बुढ़िया, इस संदूक में क्या है? खाली है। खाली है? तो ये खाली है तो इसे खाली घर में रखने की क्या जरूरत है? ए बुढ़िया, जब तेरे घर में अनाज नहीं है तो पीसने के लिए चक्की की क्या जरूरत है? तो फिर ले चलो इसे भी।